नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश मिश्रा है और हम बात करेंगे कोरोना के बारे में वापस से। अभी जैसे कि पता है आपको, कोरोना का सेकंड वेव वापस से आया है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग ऐसा बोलेंगे। वायरस में ना म्यूटेशन करने का कैपेसिटी रहता है, म्यूटेंट होते हैं, वेरिएंट होते हैं। तो नया ये वेरिएंट है ऐसा भी बोल रहे हैं लोग। तो इससे कैसे बचें? तो बहुत सारे लोगों को मेरे पास फोन आ रहा था या मैसेज आ रहा था, आते जाते लोग पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा कि वीडियो बना के पूरा इन्फॉर्मेशन दे दें आयुर्वेद से हम कैसे बच सकते हैं इससे। तो सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस हमको पता है, मास्क का यूज पता है, अगर हम बाहर हैं या कभी हैं तो ये दो चीज। तीसरा, अभी जैसे वैक्सीन अवेलेबल है ना, तो वैक्सीन जो लोग ले सकते हैं, जो लोग उनके गाइडलाइन में है, वैक्सीन जिनको मिल रहा है वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं, ले लीजिए। और फिर हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसा पाया जा रहा है कि लोगों में संक्रमण हो रहा है। और इम्यूनिटी जब बढ़ाएंगे तब क्या होता है, हमको अगर संक्रमण होता भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं या एसिम्टोमेटिक भी कुछ लोग रहते हैं और हॉस्पिटल जाने की नौबत से हम बच सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है, हॉस्पिटल जाने की स्थिति आ रही तब थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ रही, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कभी बेड कम पड़ जा रहे हैं, कभी ना ऑक्सीजन ये सभी की कमी हो जा रही है और हॉस्पिटल में थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। अगर हम घर में आइसोलेट करके अपने आप को ठीक कर ले, हॉस्पिटल जाने की स्थिति नहीं आए, तो वो सबसे अच्छी स्थिति रहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इम्यूनिटी हम दवाई कुछ लेके और बिना दवाई दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं। बिना दवाई के कैसे हम बढ़ाएं, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो बिना दवाई का बढ़ाना है तो हमको अभी का जो सीजन है उसके हिसाब से खान पान में अपने डेली रूटीन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो अभी वसंत ऋतु चल रहा है, बैसाख और चैत का महीना, चैत बैसाख बसंत ऋतु बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इस समय इम्यूनिटी थोड़ी नेचुरली कम होती है और इसके बाद जो गर्मी का प्रॉपर सीजन आता है ना, जेठ का महीना, उसमें और सबसे कम हो जाता है इम्यूनिटी हमारा, सबसे लो। तो ये जो बसंत ऋतु और उसके बाद का ग्रीष्म ऋतु, 3-4 महीने हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। तो अभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो अभी बसंत ऋतु में कफ बढ़ा रहता है, तो हमको दिन में सोने से बिल्कुल बचना चाहिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, दही नहीं खाना है, जो चीजें पचने में बहुत भारी हो जैसे पनीर आदि है, वो सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है या बहुत कम करना। अगर आपका डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छा तो थोड़ा खा सकते हैं, बट भारी चीजों से परहेज करना चाहिए। ज्यादा खट्टी चीजें, मसालेदार चीजों से बचना है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक है ना, एसी का यूज, इन सभी चीजों से बचना है। और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना है। और ये खाने में नॉर्मल खाना जो खाए वो खा सकते हैं, इसके साथ हम ये दलिया वलिया थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं अगर किसी को पसंद हो। इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर कैसे, और दूसरा एक आयुर्वेद में बताया गया है अभ्यंग। अभ्यंग से शरीर का बल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, ऐसा मान सकते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं। अभ्यंग मतलब हो गया तेल का मालिश करना। तो तिल तेल से कर सकते हैं, या बहुत गर्मी है तो नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। तिल तेल ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर आयुर्वेदिक तेल लेंगे तो क्षीरबला तेल, नारायण तेल, ये सभी तेल मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। इन तेलों से डेली नहाने से पहले मालिश करना, उसको 5-10 मिनट छोड़ देना, फिर नहाना है। तो इससे भी शरीर का इम्यूनिटी बढ़ सकता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमको ऑलरेडी फीवर है, कोल्ड कॉफ है और कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन है, तब ही हमको उस समय मालिश नहीं करना चाहिए, है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे कौन सी दवाई लेके हम बचाव कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में। अगर हमको बीमारी नहीं भी है तो बचने के लिए कुछ मेडिसिन लेके और हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ये कबासुर कुटीनी है ना, ये श्री श्री तत्वा का के द्वारा बनाया गया मेडिसिन है जो अवेलेबल है। और ये कोई नई मेडिसिन नहीं है, ये बहुत पुरानी मेडिसिन है। दक्षिण भारत में आयुर्वेद की तरह एक और चिकित्सा पद्धति है जो पुरानी हमारी अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति, श्रद्धा पद्धति बोलते हैं, उसके द्वारा है। ये फीवर के साथ कोल्ड कॉफ एसोसिएटेड है ना, उसमें यूज करते हैं। तो कबासुर कुटीनी ये बहुत हजारों लोगों पे आजमाया गया है, कोरोना जिनको हुआ है उनको, और प्रिवेंशन के लिए भी। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये लोगों को ठीक करने में बहुत मदद किया है। और जर्मनी के लैब में जिसको टेस्ट के लिए भेजा गया था, तो वहां पे टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि 85% तक ग्रोथ को रोकने में सक्षम है। तो ये कबासुर कुटीनी, बड़े लोग हैं 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ले सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं 1 गोली डेली ले सकते हैं। और इसके बाद जो है ये शक्ति ड्रॉप है, हमारा बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है शक्ति ड्रॉप।
इसमें 8 इंग्रेडिएंट हैं, उसके वाटर एक्सट्रैक्ट हैं। इसमें आंवला है, गुड़ूची है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है और भृंगराज है। आंवला को तो रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में, डेली लेने वाला एक मेडिसिन है जो सब कोई डेली ले सकता है, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट है। फिर अश्वगंधा और शतावरी है जो बल्य बोलते हैं आयुर्वेद में, ताकत को बढ़ाने वाले, ओज को बढ़ाने वाले, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं, वो है। ब्राह्मी शंखपुष्पी स्ट्रेस लेवल कम करता है, वो है। भृंगराज है जो एपेटाइट को, हमारे लीवर को ठीक रखता है, वो ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये किसी को ले सकते हैं बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और हो गया तब भी ले सकते हैं। बड़े 10-10 बूंद सुबह शाम, छोटे बच्चे 5-5 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके साथ गिलोय घन, गिलोय वटी, ये अलग अलग कंपनी का आता है, गिलोय वटी, गिलोय घनवटी आता है, तो ये भी ले सकते हैं। ये 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और छोटे बच्चे को 1 गोली दिए तो काफी रहता है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों कबासुर कुटिनी, गिलोय या अमृत और शक्ति ड्रॉप, ये तीनों लिया जा सकता है ना। ये सभी नहीं मिले तो अगर कोरोनिल है तो कोरोनिल भी ले सकते हैं। कोरोनिल में भी अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी है, तो वो ले सकते हैं। अगर ये सभी नहीं मिले, मान लीजिए टैबलेट नहीं मिल रहा है तो क्या ले, गिलोय का टैबलेट नहीं मिल रहा है तो गिलोय का टैबलेट नहीं मिल रहा है तो अमृता रिस्ट ले सकते हैं ना। किसी को माइल्ड फीवर है तो भी ले सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी अभी ले सकते हैं। गिलोय को ही संस्कृत में अमृत बोलते हैं और उसी का अरिष्ट, अमृता रिष्ट, गिलोय से ही बना हुआ। फिर अश्वगंधा टैबलेट ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गिलोय और अश्वगंधा का टैबलेट साथ में 1-1 गोली दोनों का सुबह शाम ले सकते हैं। अश्वगंधा का टैबलेट नहीं मिल रहा है तो अश्वगंधा रिस्ट ले सकते हैं, ये भी अश्वगंधा से बना हुआ रिस्ट है दोनों का। कभी कभी क्या होता है, हमको एक ही दवाई नहीं मिलती तो उसके लिए ऑप्शंस में बता दे रहा हूँ। तो अगर टैबलेट मिल रहा है तो 1-1 टैबलेट सुबह शाम, और टैबलेट नहीं मिल रहा है तो अमृता रिस्ट और अश्वगंधा रिस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है। दोनों 2-2 चम्मच मिला के ले लीजिए। 2 चम्मच अमृता रिस्ट, 2 चम्मच अश्वगंधा रिस्ट, 4 चम्मच हो जाएगा, उसमें 4 चम्मच मिला के सुबह शाम ले सकते हैं खाने के बाद। डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना है, वो टैबलेट फॉर्म प्रीफर करें या पाउडर फॉर्म, क्योंकि इसमें चीनी रहता है, ठीक है। फिर अगर जो लोग बहुत पतले दुबले हैं, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और कमजोर हैं, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए, तो उनके लिए देखिए अश्वगंधादि रसायन है ना। अश्वगंधादि रसायन 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें भी चीनी है, तो डायबिटिक नहीं ले सकते। तो डायबिटिक जो है वो अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं दूध में उबाल के, है ना। 1 चम्मच, 1 कप दूध और आधा कप पानी में मिक्स करके लिए, और जब पानी खाली दूध बचा तो छान के उसको ले सकते हैं जो लोग डायबिटिक है, बिना चीनी का। और जो डायबिटिक नहीं है, बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत पतले दुबले, बहुत कमजोर है, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम अश्वगंधा रसायन ले सकते हैं। अश्वगंधा रसायन नहीं मिल रहा है तो च्यवनप्राश मिलता है, च्यवनप्राश तो शुगर फ्री भी मिलता है, ये सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। इसके बाद जो है ये ले सकते हैं आप, पाउडर ले सकते हैं। इसमें 3 पाउडर है, आंवला है, नागरमोथा है और गुड़ूची है, गिलोय है, ये तीनों का पाउडर भी ले सकते हैं। तीनों का अगर आपको बचना है तो भी, प्रिवेंशन के लिए भी, और हो गया तब भी, अगर माइल्ड फीवर ये सब भी है, या कोरोना नहीं भी है, दूसरे भी सीजनल फीवर है तब भी, ये आधा चम्मच सुबह शाम मधु के साथ ले सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं तीनों पाउडर का। और तीनों नहीं मिले तो गिलोय को सबसे अच्छा ज्वर के लिए, बुखार के लिए आयुर्वेद में बोला जाए, गिलोय ले सकते हैं। ये भी नहीं मिले तो अभी देखिए झंडू का ये इम्यूजन टैबलेट आया है, इसमें भी आपका तुलसी, गिलोय ये सभी है, वासा, कंटकारी ये सभी है, तो ये 1-1 गोली सुबह शाम डेली ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, है ना। अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर हिमालय का ये आया है इम्यूसैनेट करके, ये भी 1-1 गोली ले सकते हैं, ये भी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और गिलोय का रस मिलता है हमको, गिलोय का रस 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले सकते हैं खाली पेट में, वो भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए गिलोय का टैबलेट नहीं मिल रहा है, अमृता रिस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो गिलोय सत के नाम से मिलता है, वो भी गिलोय का बना रहता है, तो गिलोय सत ले सकते हैं। गिलोय सत 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम हनी के साथ, उससे ज्यादा डोज में नहीं लेना चाहिए। मैं इतने सारे ऑप्शंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ एक मेडिसिन स्पेसिफिक नहीं मिल रहा तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, मार्केट में शॉर्टेज भी हो जाता है, एक चीज का डिमांड पड़ता है, तो इसीलिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो इजिली मिल रहा है प्रिवेंशन के लिए लीजिए, और हो गया है तब भी इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। बट अगर बुखार बहुत ज्यादा है ना, बहुत तेज बुखार है, भूख बहुत कम है, तो इन लीह को, जैसे अश्वगंधा दी लीह है, च्यवनप्राश है, अगर भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी, बुखार बहुत तेज है, तो इन चीजों को नहीं लेना चाहिए, पचने में थोड़े भारी होते हैं, है ना।
तो ये है, और बाकी तो सभी चीजों को ले सकते हैं। तो हो गया है, तो कबासूर, शक्ति ड्रॉप और अमृत या गिलोय, इन तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में टर्मरिक मिल जाए तो ये ले सकते हैं। नहीं तो गिलोय अश्वगंधा, अगर नहीं हुआ है तो गिलोय अश्वगंधा का टैबलेट सुबह शाम एक ले सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए, जिसको जो है सो ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान देना कि क्या नहीं लेना वो भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, फीवर से आंखों में जलन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, बहुत बर्निंग सेंसेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा काढ़ा जो इसमें बहुत ज्यादा अदरक हो, मरीच हो, गर्म चीजें हो, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसे स्थिति में इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं, है ना। तो उन चीजों से बचना है हमको। वैसे में सिर्फ गिलोय का आप ले लीजिए, वैसे है तो काढ़ा लेना ही है तो, लेकिन वैसे नहीं, क्योंकि क्या कंप्लेन बहुत आया कि बहुत लोग काढ़ा इतना पिए ना, उनको गैस्ट्रिक इरिटेशन स्टार्ट हो गया है ना। एक लोग तो मेरे पास आए, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो बताया गिलोय किसी ने इतना खा लिया कि बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगा। गिलोय देखिए क्या है, जितने सब ये सभी मेडिसिन है तो उसके डोज में ही खाना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। गिलोय को अगर ज्यादा लिए तो बाद में ये वीकनेस भी आ सकता है ज्यादा लिए तो। इसलिए रिकमेंडेड डोज जो है 1-1 गोली सुबह शाम या 2-2 गोली सुबह शाम, जिसको हो गया 2-2 गोली 3 बार, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा डोज में, ओवर डोज में कुछ भी नहीं लेना है। फिर आयुष मिनिस्ट्री का भी स्पेसिफिक गाइडलाइन आ गया, अगर कोविड पॉजिटिव है तब क्या करना है, माइल्ड केस है तब क्या करना, मॉडरेट है तब क्या करना, सीवियर है तब, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव है, अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो बेटर है कंसल्ट करके लेना, क्योंकि उसमें हमको फीवर रहता है, फीवर के साथ और भी प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर आप कंसल्ट करके लेते हैं तो स्पेसिफिक मेडिसिन आपके लिए बताया जाएगा और बिल्कुल आप ठीक होंगे। अगर आप सीवियरली लें, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ में लेना है, तो अपने डॉक्टर का परमिशन आप ले लीजिए जिनके अंडर एडमिट है, और तब ले सकते हैं। बस किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैद्य से पूछ के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर पॉजिटिव है तो लीजिए, है ना। और हम लोगों से जो भी हो पाएगा सहयोग और ठीक करने के लिए और उससे बचने के लिए हम लोग रेडी हैं करने के लिए, हम करेंगे। और मैं यहाँ पे हजारीबाग में नारायण आयुर्वेदालय, यहाँ पे सुबह 11 से 3 और शाम को 6 से 8 अवेलेबल रहता हूँ। और दुबे आरोग्य क्लिनिक है शिवपुरी में, 3 से 5 रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लिनिक का नंबर डाला रहेगा, तो किन्हीं को कंसल्ट करना हो तो नीचे दिए गए अपने कन्वीनियंट टाइम पे, जिस टाइम पे मैं जहाँ अवेलेबल रहता हूँ उस नंबर पर फोन करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव हैं वो तो उनको तो खुद तो नहीं आना, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को भेज के कंसल्टेशन करके स्पेसिफिक मेडिसिन ले सकते हैं। आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, एक ऐसी संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, तो इसमें बीमारी का इलाज भी होता है। तो इलाज के लिए तो स्पेसिफिक हमको पूरा हिस्ट्री टेकिंग करना पड़ेगा, क्या सिम्टम्स है, कैसा भूख है, उसके बाद कर सकते हैं। तो खैर जो भी है, घबराइए नहीं, सतर्क रहिए, और हम लोग से जो भी हमसे हो पाएगा हम सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं हमेशा। नमस्ते, थैंक यू।